स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री वरताल प्रकरण का 7वां। दैवी आसुरी जीव के लक्षण। संवत 1882 में मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्दशी 7 जनवरी 1826 को श्रीजी महाराज श्री वरताल स्थित श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर के आगे मंच पर विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष परमहंसों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय हरिभक्त परस्पर भगवत वार्ता कर रहे थे। तब ऐसा प्रसंग आया कि दैवी तथा आसुरी 2 प्रकार के जीव हैं। उनमें दैवी जीव ही भगवान के भक्त होते हैं, जबकि आसुरी जीव तो भगवान से विमुख ही रहते हैं। तब चिमन राव जी ने श्रीजी महाराज से प्रश्न पूछा कि हे महाराज, आसुरी जीव किसी प्रकार दैवी बन सकते हैं या नहीं? तब श्रीजी महाराज बोले कि आसुरी जीव दैवी हो ही नहीं सकते, क्योंकि वे जन्म से ही आसुरी भाव से युक्त होते हैं। यदि आसुरी जीव किसी प्रकार से सत्संग में आ गया हो तो भी उसका आसुरी भाव समाप्त नहीं हो पाता। बाद में सत्संग में रहते हुए ही जब उसका देहांत होता है, तब वह ब्रह्म में लीन हो जाता है और पुनः बाहर निकलता है। इस प्रकार वह अनेक बार ब्रह्म में लीन होता है और पुनः बाहर निकलता है। तब उसका आसुरी भाव नष्ट होता है, परंतु उसके बिना तो उसका आसुरी भाव नष्ट नहीं हो पाता। फिर शोभाराम शास्त्री ने पूछा कि हे महाराज, भगवान का अन्वय भाव कैसा है तथा व्यतिरेक भाव कैसा है? तब श्रीजी महाराज बोले कि अन्वय व्यतिरेक की वार्ता इस प्रकार है कि ऐसा नहीं मानना कि भगवान आधे माया में अन्वयात्मक हुए हैं और आधे अपने धाम में व्यतिरेक भाव से रहे हैं। उसमें यह समझना कि भगवान का स्वरूप ही ऐसा है कि माया में अन्वय होते हुए भी व्यतिरेक ही हैं। परंतु भगवान को ऐसा भय नहीं है कि यदि मैं माया में चला जाऊंगा तो अशुद्ध हो जाऊंगा। वास्तविक बात यह है कि जब भगवान माया में आते हैं तब माया भी अक्षरधाम रूप हो जाती है। यदि वे 24 तत्वों में प्रविष्ट होते हैं तो 24 तत्व भी ब्रह्म रूप अर्थात माया से निर्बंध हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। इस प्रकार के अनेक वचनों द्वारा भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। जैसे वृक्ष के बीज में भी आकाश है और उसके बाद उस बीज में से जब वृक्ष हुआ तब इस वृक्ष की डालियां, पत्तियां, फूल और फल आदि सब में भी आकाश अन्वय हुआ। लेकिन जब वृक्ष को काट डालते हैं तब वृक्ष के कट जाने पर भी उसके साथ आकाश नहीं कटता और वृक्ष को जलाने पर भी आकाश नहीं जलता। वैसे ही भगवान भी माया तथा माया के कार्य में अन्वयात्मक होते हुए भी आकाश की तरह व्यतिरेक ही हैं। इस प्रकार भगवान के स्वरूप में अन्वय व्यतिरेक भाव रहता है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री वरताल प्रकरण का 7वां वचनामृत पूर्ण हुआ।